इस आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये चीख कैसे आ गई? अगर फिर से चीखाई तो जिस जादू से मैं विवान बनाऊं वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या? सॉरी। बोलो नहीं, सुनो। ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी अब पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तो यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। अब बस आखिरी रास्ता बचा है, वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि पर ही पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। अरे अरे देबू, तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ बोलो नहीं, सुनो। आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। अब वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि ये आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देबू और परियों का पूरा साथ दूंगी।
अब जहाँ जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। आई एम 200% श्योर ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना पालवी, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूँ। तैयार हो जा पक्षी। अरे अरे देवो भैया, प्लीज रोके इसे। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को, आप भी जाओ। अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी, मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा, लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। ये अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजा आजा। तो पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या डुबड़वा, तुम दोनों उस दिशा में जाओ, मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते हैं। जाओ। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है, बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी, अभी से नीचे उतारती हूँ मैं।
ध्वनि परी, आपकी जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है, लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालवीर पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब कौन सी नई ट्रिक चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे, तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है। इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ। तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। आजा 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 आजा। वो देखो, वो रहा पक्षी, और ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चलो जल्दी चल के इसे पकड़ते हैं। पूरा गोला। मुसीबत। ओ हेलो, तुमने मुझे मुसीबत कैसे बोला? आपको नहीं, उसे। अच्छा हुआ उड़ा लिया मैंने पक्षी फिर से, वरना वो रे उड़ा देता मुझे पूरे से। खोला खोला कहाँ गया वो? अरे अब नहीं छोड़ेगा रे मुझे। अरे अरे बदतमीज पंछी, खोला कहाँ गया? इतना बड़ा सांप! अरे पहले फुटबॉल की तरह इधर से उधर उड़ा रहे थे मुझे, और अब ये सांप सांप बोल के मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रखा? आप आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, अरे आप बड़े हैं। एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ ये सांप, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, और मैं वहां जाऊंगा तो होगी मेरी धुलाई। अरे क्या करूं अब, मैं ये कूड़ा कैसे ढूंढूं? हमारा विमान उस कोने के अंदर है, और आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, चाहिए बचाइए उसे। अरे बट अरे जाइए ना। ओके ओके। हमारे दुश्मन कहाँ हैं? ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर। बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना, ठीक है? हेलो, बोलो। तुम्हें विवान के लाइफ की कोई टेंशन नहीं है क्या?
अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ 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 दबड़। मैं नहीं जा सकती। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाएगा ना तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये तो वही बात होगी, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। लेट मी रिमाइंड यू, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन, ये तो जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले तुम मुझे ये बता, क्या आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया। एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड। गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? दुश्मन सिर्फ 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। तो ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ धोनी परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ? दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे थे? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए। इसका मतलब टोनी भाई, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। ठीक आइडिया। मैं पत्थर मार के सांप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया। मैं क्यों? अरे देखो, आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो आप ही पूरा कर लीजिए, मैं क्यों? देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप से सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मारता हूँ। नहीं, पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा, सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। हाँ क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। जो ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा। अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, you're a genius। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ। अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है, लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। हाँ। Wow, that was so cool, Mr. V. And बिल्कुल राइट टाइम पर आ गया।
मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। इसके कि आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। नो मिस्टर बी, जस्ट गिव मी वन मोर चांस, फिर देखिए मैं उस बालवीर को कैसे डांस करवाता हूँ। अब सब्र नहीं रहे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लोहा गर्म है, अब सीधा और सिर्फ हथौड़ा। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सांप शांत हो गया है। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े होके म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है? इसको। अरे थैंक गॉड विवान, तुम हमें वापस मिल गए। यस, चलो यहाँ से। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे मुझे। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे। हाँ? और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा, और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला कहाँ गया? तब्बू, गोला, गोला मिल गया, गोला मिल गया। गोला मिल गया। अरे रुको, उस तेले को। थैंक गॉड गोला नहीं गायब हुआ। Oh God, गोला तो गिर गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं कल निकल यहाँ से। गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे पता होता कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। चलो ढूंढते। जाओ 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 जाओ। चलो। Are you mad? अंडा ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? मेरे हाथ से नहीं, मैं क्या से गया? उसके पहले तुम्हारे पास था। मेरे पास नहीं, सांप के पास था। उसके पहले तो तुम्हारे पास था। अरे उसके पहले पंछी के पास था। अब कहाँ है गोला? गोला, गोला उस पतीले में। कैसे बताओ रे, कैसे मैंने आंधी तूफान बिजली सांप से बचाकर संभाल कर रखा था मैंने गोले को, और आखिर में यहाँ आकर इस पतीले में गिर गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? Go get it. जाता जाता जाता।
उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया। नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना गर्म क्यों फील हो रहा है? लगता है विमान को ढूंढने के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा। अरे देबू भैया, हाँ लोग की मुझे पिज्जा पसंद है, लेकिन इस गोली का पिज्जा क्यों बना रहे हो? हम तो इस कर्मी को भगाने का एक ही रास्ता है, मैजिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली ये क्या हुआ? एसी की कूलिंग तो 2 सेकंड भी नहीं रही। अरे देबू भैया, प्लीज कुछ कीजिए। विमान की आवाज आ रही है, इसका मतलब विमान यही कहीं आसपास है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये प्रभु किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ गया ये गोला? ढूंढ ढूंढ। जल्दी ढूंढना होगा गोले को, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ओ गॉड विवान, कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ। कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? बड़े के साथ विमान निकल जाएगा। अरे उसे कुछ हो गया ना, तुम देबू से प्लाज्मा कैसे मांगोगे? अरे तुरुप का इक्का भी चला जाएगा और साथ में तुम बन जाओगे बिना काम के जोकर। सब मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं तो। विमान की आवाज यही कहीं से आ रही, लेकिन वो है कहाँ? अरे देबू भैया, प्लीज बचाइए मुझे। देबू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ। देबू भैया प्लीज आइए और बचाइए, वरना मैं आइसक्रीम की तरफ पिघल जाऊंगा। देबू भैया। विमान को गर्मी लग रही है, और विमान पिघलने वाली गर्मी मतलब विमान विमान कहीं इस तेल के पतीले में तो नहीं? विमान विमान देबू भैया, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ए क्या करा भाई? गरम कढ़ाई है, हाथ जल जाएगा तेरा। देबू भैया। अरे 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 मेरी बात सुन। ये तो कट मार के चला गया। रे Stupid is this? रुको। और ये क्या किया तुमने? यहाँ पे कितनी और भी तो चीजें थी ना विमान को बाहर निकालने के लिए। फाइनली ठंडक मिल गई। थैंक यू देबू भैया। Are you stupid or what? ऐसे कौन करता है?